दोस्तों, आज 4 मिनट की कथा से जीवन बदल सकता है। बहुत सालों के बाद भगवान शनिदेव अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। जीवन के सभी कष्ट दूर होने वाले हैं, सभी काम बनने वाले हैं। जय श्री शनिदेव महाराज। चलिए दोस्तों, शनिदेव महाराज की कथा सुनते हैं। कथा से आपको प्रभु के प्रति भक्ति है तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जीवन को बदल देने वाली वीडियो मिल सके। जय श्री शनिदेव। दोस्तों, आज 16 मई का पावन दिन है। आज हम न्याय और कर्मों के देवता सूर्यपुत्र शनिदेव महाराज की एक ऐसी चमत्कारी कथा सुनेंगे जो हमें सिखाती है कि शनिदेव कभी किसी का बुरा नहीं करते, बल्कि वे केवल हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं। लोग अक्सर शनिदेव के नाम से डरते हैं, लेकिन सच तो यह है कि जो इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है और किसी का हक नहीं मारता, शनिदेव उस पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। एक बार की बात है, स्वर्गलोक में सभी नवग्रहों के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि उनमें सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली कौन है। जब कोई फैसला नहीं हो पाया तो सभी ग्रह धरती के सबसे न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे। राजा विक्रमादित्य संकट में पड़ गए। वे जानते थे कि जिस भी ग्रह को उन्होंने छोटा बताया वही उनसे नाराज हो जाएगा। बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए राजा ने सोने, चांदी, कांसे और लोहे के 9 सिंहासन बनवाए। उन्होंने ग्रहों से कहा कि आप सब अपनी इच्छा से अपना अपना आसन चुन लें। जिसका आसन सबसे आगे होगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान शनिदेव महाराज सब समझ गए कि राजा ने चतुराई दिखाई है। शनिदेव के हिस्से में सबसे पीछे रखा लोहे का आसन आया। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य से कहा कि हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे का स्थान दिया है। तुम शायद मेरी शक्ति को नहीं जानते। सूर्य एक राशि पर 1 महीना रहते हैं, लेकिन मैं एक राशि पर 7.5 साल यानी 7.5 ही रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मेरे न्याय से गुजरना पड़ा है। याद रखना, वक्त आने पर मैं तुम्हें तुम्हारे इस फैसले का फल जरूर दूंगा। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य के जीवन में शनि की 7.5 शुरू हुई। शनिदेव एक घोड़े के व्यापारी बनकर राजा के राज्य में आए। राजा ने एक खूबसूरत घोड़ा पसंद किया और जैसे ही उस पर सवारी की, घोड़ा हवा की गति से भागा और राजा को एक अनजान घने जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। राजा भूख और प्यास से व्याकुल होकर एक दूसरे राज्य के नगर में पहुंचे। वहां उन पर चोरी का झूठा आरोप लग गया। उस राज्य के राजा ने सजा के तौर पर विक्रमादित्य के हाथ और पैर कटवा दिए। राजा विक्रमादित्य एक तेली के घर रहने लगे और अपाहिज होने के बावजूद कोल्हू बैल हाँकने का काम करने लगे। इतने कष्ट झेलने के बाद भी राजा ने हिम्मत नहीं हारी और नहीं अपने कर्मों से पीछे हटे। उन्होंने भगवान शनिदेव की कठिन भक्ति शुरू की और अपने अहंकार की माफी मांगी। राजा के धैर्य और पश्चाताप को देखकर शनिदेव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले कि हे विक्रमादित्य, तुमने देखा मेरा प्रकोप, तुमने मुझे सबसे छोटा बताया था। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, मुझे क्षमा करें, आपका न्याय परम सत्य है। मुझे मेरे कर्मों का फल मिल गया। शनिदेव महाराज राजा के इस समर्पण से बेहद खुश हुए। उन्होंने राजा के हाथ पैर पहले जैसे ठीक कर दिए और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य और वैभव भी वापस लौटा दिया। शनिदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो भी मनुष्य सच्चे मन से कुमार्ग को छोड़कर सन्मार्ग पर चलेगा और दूसरों की मदद करेगा, मैं कभी उसका अहित नहीं करूंगा। तो भाइयों और बहनों, शनिदेव महाराज से डरने की जरूरत नहीं है। वे क्रूर नहीं बल्कि न्यायप्रिय है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हम गरीबों का सम्मान करते हैं और ईमानदारी से अपनी मेहनत करते हैं, तो शनिदेव की कृपा से हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की जय।